जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों के बीच बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 93 लेकर आ चुका हूं, जिसमें साइंस से रिलेटिव एंड जीके जीएस एंड हिस्ट्री से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा थियोफ्रेटस, ऑप्शन नंबर डी। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेवेजियर, ऑप्शन नंबर सी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो हो जाएगा ग्राहा, ऑप्शन नंबर ए। ई बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? ई बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो हो जाएगा आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? तो वाटसन, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहान्स, ऑप्शन नंबर सी। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो हो जाएगा गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर ए। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो हो जाएगा प्लीहा में, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%, ऑप्शन नंबर सी। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी। ब्लड बैंक में रक्त कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर डी। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, ऑप्शन नंबर सी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जगह विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए। पित्त क्या होता है? पित्त क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहाक, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का, ऑप्शन नंबर सी। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो पारसेक, ऑप्शन नंबर बी। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? तो वर्धरता और हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से, ऑप्शन नंबर ए। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी दोनों। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो एडिनल, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का, ऑप्शन नंबर बी। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन नंबर ए। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20, ऑप्शन नंबर बी। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो पर लाइक करना न भूलिए, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद। और कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत।